की काम नहीं करती। वो काम ये जब ठंडा हो तो अब वो प्रशा ये गवर्नमेंट ये बताइए खाओ जाके खाएगा वो लोग तो नसी पुणे समाने वाला भाया नाच और सुन कहते 10 पार ब्रह्म सुन कहते जब पार ब्रह्म मुसलमानों से हुआ नाक अगर वो नाक हो जाए उनको कहाँ कमाएगा क्योंकि सुनने की तो रचना बहुत धर्म की रचना जो है वो बहुत है यीशु की रचना ये सब इतना कम बतावा ये लाख हो घंटे और जाके दबा जाए अब वो पूछ रहे उनको सब उत्तर देंगे उनको तो सब मालूम है so ये सब अभी जो आपके हुए दफ्तर बात ये जब नाश हो गए तो मन का जहाँ भंडार है शेर कवन में वहाँ जाकर कमाने शेर कवन में मन का और बुद्धि का और चित्त का और अहंकार का ये वहाँ पूरा का पूरा भंडार है तो वो तत्व चेतन है उसमें जाकर के अपने अपने तत्व में फिरा गए आप पहुँच गए ना बहुत सब जगत नाथ जब हो सो तब आनंद के जितना भी जगह किससे भी लाभ होगा ये भी साफ सामान ये सब का तो मतलब बताक्षी है अगर मन भी रहेगा तो मुझे मन आया वहाँ से उतर कर दिए वो खिला और जब अपनी जगह पहुँच जाएगा अपने तत्व में तो वो चुप हो जाएगा तो कहते हैं मन आया वो दल समझ देना ये वहाँ पहुँचा तो चुप हो जाएगा तीनों लोगों का ये राजा हो जाएगा और राधे एक बूंद रूप में आया है तो सबके घटों में बैठ कर आपत बचाएंगे क्या जोड़ रहा आनंद जब वो आनंद मिल जाएगा अब वो ये क्या बने कई मीठा नहीं मिलता कई आनंद नहीं मिलता न देखने में न सुनने में अब वो तो मत ये चाहता तो मन अपनी जगह पहुँचाएगा चुप हो जा रहा ये वहाँ तुम्हारा और दूसरा तरफ कोई अवधान नहीं और ज्योति समाना निराकार नस्तिका हम बाकी सुनने कहते पार्क और ब्रह्म और ज्योति जब नाश हो गई तो ये स्वामी बताइए ये कहा जाता है ये कहा अरे भाई खुदा खुदा होगा खुदा खोदे ना ये कहा दवाई में जाकर ये सत्ता होता हमको डरना चाहिए ब्रह्मा पे से और महादेवा नाथ भाई महादेव भी नाथ हो जाएंगे तो ये तो मतलब मन का मत है ये भी शायद में जाकर नहीं उठा तो आप पहुँच जाएंगे ले हो जाएंगे अपने अपने भंडार में बुद्धि अपने भंडार में चित्त अपने भंडार में मन अपने भंडार में अहंकार अपने भंडार में सबसे हो जाएगा सब के सब तो फिर तो खत्म हो रही है ये बात सत्य है कि पहले होती है महाप्रेम होती है ये सो कोई लोग कहीं रखा है और जो कुछ भी लिखा हुआ है उन कई बार महाप्रेम हो गई कई बार पहले हो गई ये सब होगा और आगे भी होगा ये कहा समाज अब पूछ रहे और से गया अब को समझ महाराज कैसे देखो महाराज जब ये मन का नाश होता है तो ये कहाँ पहुँच जाता है निर्णय में समाता ये भी शायद में जो ज्योतिष स्वरूप है उधर जाके तो बात है और ये जब उधर से सूरत आ रही है जब जीवात्मा उतार के लाई गई तो इसी के साथ में क्या लगा दिया मन लगा दिया वही चित्त बना दिया वही बुद्धि लगा दी वही आग और ये सीधे चले आई और जब तक अपने अपने भंडार में ये नहीं पहुँच जाते तब तक वो मतलब मोड में होगा
जो सच्चा विवेक है तो इनमें कारवा चढ़ी रहेंगे, यहाँ धोते रहेंगे, यहाँ ज्ञान ढूंढते रहेंगे, या आनंद रोकते रहेंगे, या सुंदरता रोकते रहेगा, कुछ हो जाता नहीं। तो मन का जब नाश होगा इन शरीरों से, तो यही मन फौरन उठ करके वो ज्योति स्वरूप में जाके समा जाएगा, वहाँ तो रह जाएगा, वो तो निरंजन रहता है। गाड है गाड, ये उसको खुदा कहती है। ये लोगों का ये जोर मुसलमानों को खुदा ईसाई होगा, फूल हो जाता तुम्हारा छोड़ो। यहाँ से और वो कहते हैं कि जब भगवान अवसर नाश हुआ, इनका जब खिंचाव हुआ, इनके शब्द जब बंद हुआ तो खिंचाव हुआ, तो ये ब्रह्म में जाकर समा देखता है, और ब्रह्म जो है वो शब्द में समाएगा, जो दसवें द्वार पर शब्द आ रहा उसमें जाकर के रह हाँ, वो मतलब है कि वो गुणा तीत, ये लोग कारण भी कहते हैं, वो तो ब्रह्म में, तो कारण भी तो सब खत्म हो गया, तो चुंबीज भी खत्म हो गया, लिंग भी खत्म हो गए, तुम भी खत्म हो गए, ये सब ये भी धुआं बन जाएगा। पृथ्वी जो है क्या करेंगे, जब वो तत्व को बंद करेगा तो फौरन बताते भूल करके ये पानी हो जाएगा, फिर पूरे के पूरे सारे दुख तक पानी पानी है, और इस पानी को कौन सोखेगा आगे सूखा। जब देखेंगे नीचे जल के जीव है तो ताप करके सबके शरीर छोटे छोटे बनती है। जब पानी सूख जाएगा, अग्नि ने सोख लिया, तो अग्नि को कौन सोखेगा, वायु और वायु को कौन सोखेगा, आकाश, वो अपने बुलाते, और आकाश को कौन सोखेगा, यदि कौन सीधे का मिलाएगा, आध्या बात जो निवेदन भगवान की आदांगनी है, वो सबको मिला के क्यों कि इधर से उनका लोग बहुत बड़ा है, स्वर्ग और दैकुंठ के ऊपर में उसका लोग है, और स्वर्ग और दैकुंठ है, और ये लोग उसके लोग के दाम में कुछ भी, इतना बड़ा लोग है, तो वो सबको अपने में मिला देगी, और आद्या महाशक्ति को निरंजन भगवान अपने में मिला देंगे, और निरंजन को खींचा ब्रह्म ने तो वो अपने में मिला दिया, और दसवें द्वार में जो पार ब्रह्म है वो अपने शब्द में मिला करके रमच लेते हैं। ऐसे झूठा यहाँ पे लेकर के ऊपर तक तब लोगों को, अगर तो लोगों का समझा हो जाए और कुछ नहीं रहे, ऐसे चिताई की तरह से लपेट लिया, किसी को शब्द की व्यवहार मालूम ही नहीं है कि शब्द क्या करता है और शब्द क्या करेगा, ये शब्द का कैसे विस्तार हुआ, कैसे चिमटा होगा, ये किसी को मालूम नहीं, वही कहते रहते हैं। तो यहाँ तो समझ में आने लगता, इन पर जाओगे तो समझ में आए, और ऊपर किसी को मालूम नहीं है। जब शब्द मिले तो पता चले। अब वही जब स्वामी महाराज को गुरु मिल गए और चढ़ा कर के लिए चले जा रहे थे, तब देखा उन्होंने अपने हाथ, गुरु नहीं मिलते तो वो रास्ता कौन देखा। अरे भाई वो अक्षर अध्यापक मिल गया, सच्चा जानने वाला, सच्चा प्राप्त करने वाला, तो उसने रास्ता बताया, तो उन्होंने बैठ कर के घड़ी में साधना की, और 25 वर्ष के अंदर ही सब काम कर लिया, सब घर से निकल गए, और काशी में पहुँच करके ये व्यवहार गए, ये पूछ रहे वो बता तुम्हें साधना सजो सोन वो कहते हैं सत्य का नाश। अब ये सुन में समाया, और सुन का नाश होगा तो महापुण्य में ले उधर, अरे उधर सब्जी शब्द है, यदि सब्जी शब्द एक जगह दरिया, एक जगह बड़ा पानी दरिया है, उसमें जाकर के समा गया, उस सुनने में महापुण्य में जाकर के ये साहब लपेट करके उन्होंने अपने को बना दिया, कुछ नहीं रहे, न कोई स्वर्ग है, न कोई वैकुंठ है, न कोई दुर्गा लोग, न ब्रह्मा लोग, न कोई महादेवा लोग, कुछ सब समझ गया। और वो महापुरुष अरे महापुरुष नाते तक ये महापुरुष सिर्फ आगे पढ़ने जाने का वहाँ वो जम नहीं हो जाती में आगे पढ़ नहीं, तो महापुरुष के नाते तक जाए पढ़ो।
या तेरे मुझपति पर होई आदे वेद जाने भाई माधुर अब ना के पर शत्रु के बैठे हुए वहां पे ये सारा का सारा वहां से विस्तार पर यहाँ तक उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति भी हो जाती है, फिर से रचना कर दी जाए तो कितने जगहों के बाद आएंगे, कितने दिन मतलब महाप्रलय रहेगी और कोई मतलब लेखा जोखा कोई गिर नहीं है, फिर विस्तार हो जाएगा, फिर नई सोचते आएगी, नई चीज पर मिलेगी, नया धर्म मिलेगा, लोग जगह हुए मिलेंगे, लोग ईश्वर हो ब्रह्म हो पार हो पाप तो ये पान नहीं जा सकता जाके तक ऊपर तब तो लोग हुए जितने भी जरूरत करते जाएंगे, जितने भी जीवात्माएं जितनी हुए ये सब के सब उसी रास्ते पर रह जाएंगे, ऊपर से जा सकते हैं। पहले चले जाओ महापुरुष हो गए सारे से महापुरुष हो गई तरह से तो निकल जाओगे, मेरे जब प्रलय हो जाएगा तो वह दे जा पाएगा, तो वही पड़े रहोगे, कोई तकलीफ नहीं है, आनंद ही आनंद है, कोई अधेरा नहीं है, कोई काम नहीं काज नहीं, कोई बीमारी कोई रोग नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मरण नहीं है, और कितने जुगों तक आप पड़े रहोगे वो मानिक का तत्व नहीं वो तो आपको बेचैनी बेचनी रहेगी, उस समय पर बेचनी बेचैनी होती है कि मालिक का दर्शन हो जाता है। अब यह है कि जो जो हुए जो सोचते वहाँ रहती है, इधर से जब समझ जाते हैं जुबान से और रास्ते में बनती है तो बाबू स्वागत होता होगा, बहुत स्वागत जब स्वागत होता खुश हो जाते हैं, सब भरे जाते हैं और शत्रु दरबार में पहुँचा शत्रु होता वहाँ से रचना अन्य समझता वही मतलब है आज आपका घर है वही ये अभी आकर के बंद हो आप उसका नाम निशान राष्ट्र का नाम निशान पहचान के नाम निशान आत्मान की आनंद के नाम निशान शब्दों का नाम निशान सब बोल गए। अब आपको क्या मालूम क्या और अंदर में बैठ अंदर में तुम्हारे अंदर बैठ रहा अब इसलिए बैठ के गद्दा सुनते हो और भी आवाजें सुन रहे हो उसमें बैठ कर के मकान में ऊपर से आवाज दे रहा किसी को पकड़ के चले आओ जिस आस्थान से आवाज आ रही वो लेके गया पहुँचो और उसका टच कर दे तुम विलाप होगा गिरार होगा आपको ये बाहर दिब्बा ज्ञान के स्तुति हृदय वेद से जो आपके मांस है वो साफ हो जाए हृदय हो जाए उसी हृदय हो गई जब तक उसकी सफाई नहीं होती और वो निर्बल नहीं होता तब तक हम चीजें देख हो सकते निर्बल